हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे दोस्तों कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आए जिसमें भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग चारों आए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि अभी तक आपने क्या किया है कि भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग तो सीखा है, लेकिन वो अलग अलग सीखा है। लेकिन अगर आपको एक ही ठो क्वेश्चन में चारों चीजें आ जाए, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो में तक बने रहे। और अगर चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, तो जोड़ भी है, घटाव भी है, गुणा भी है और भाग भी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इन चारों में से सबसे पहले सॉल्व किसको करेंगे। ठीक है, भाग को करेंगे, गुणा को करेंगे, कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो इसमें भी हमारा बोर्डमास का नियम ही लागू होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि बोर्डमास का नियम बोलता क्या है। ठीक है, यहाँ पे अपन बोर्डमास का नियम देख लेते हैं। BODMAS, ठीक है, बोर्डमास। इसमें हम देख लेते हैं दोस्तों एक एक स्पेलिंग का क्या अर्थ होता है। ठीक है, बी मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कि कोष्टक। अगर क्वेश्चन में कोष्टक है दोस्तों, ठीक है, कोष्टक है तो उसको सबसे पहले हल करेंगे। उसके बाद में ओ का मतलब होता है ऑफ, ठीक है, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है दोस्तों का, और मैथ्स में का मतलब गुणा ही होता है। ठीक है, उसके बाद में डी का मतलब होता है दोस्तों डिवीजन, डिवीजन मतलब कि भाग होता है। उसके बाद में एम मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन मतलब कि गुणा। उसके बाद में ए का मतलब होता है एडिशन मतलब कि जोड़ना। सबसे लास्ट में होता है दोस्तों सब्सट्रैक्शन मतलब कि घटाना होता है। तो बोर्डमास का नियम क्या बोलता है कि अगर कोष्टक है किसी क्वेश्चन में तो उसको सबसे पहले हल करेंगे। उसके बाद में ऑफ है तो ऑफ को हल करेंगे, ऑफ का मतलब भी गुणा ही होता है। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों डिवीजन, ठीक है, फिर भाग करेंगे। उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन मतलब कि गुणा करेंगे, फिर एडिशन जोड़ेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन सबसे लास्ट में घटाएंगे। तो ये होता है दोस्तों बोर्डमास का सीक्वेंस। हमको इसी सीक्वेंस में सॉल्व करना है। सबसे पहले कोष्टक का हल करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे सबसे लास्ट में। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें देखते हैं तो देखिए यहाँ पे पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर गुणा है, फिर भाग है। तो अगर हम इसका रैंक देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो हमको भाग करना पड़ेगा, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में गुणा करना पड़ेगा तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ना पड़ेगा इसको, और सबसे लास्ट में घटाना है तो हम लोग इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको हमको सॉल्व करना है, तो ये जितने भी हैं वो एज इट इज वैसे उतर जाएंगे। 1/2 जो है दोस्तों वैसे उतर जाएगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। 2/5 भी वैसे उतर जाएगा, माइनस 3/20 भी वैसे उतरेगा, और गुणित 5/2 भी वैसे ही उतर जाएगा। क्लियर है। उसके बाद भी अपन देखते हैं इसको सॉल्व करना है। तो होता क्या है यहाँ पे, जब भी भाग का चिन्ह यहाँ पे गुणा में परिवर्तित होता है तो क्या हो जाता है, ये ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, 2 जो है नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, बटे में 1 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब भी जो है भाग का चिन्ह गुणा में परिवर्तित होता है तो ये ऊपर नीचे हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 ऊपर चला गया और 1 जो है वो नीचे आ गया। क्लियर है। अब देखते हैं अगला स्टेप क्या है। देखिए भाग तो हम लोग ने कर लिया सॉल्व। उसके बाद में यहाँ पे देखिए गुणा है, ये भी गुणा है, तो उसके बाद में क्या करेंगे, गुणा हल करेंगे। गुणा में क्या तरीका रहता है कि या तो आप ऊपर ऊपर का पूरा गुणा कीजिए, फिर नीचे नीचे का पूरा गुणा कीजिए, उसके बाद में उसको काट दीजिए। लेकिन दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों, आप सभी को गुणा मत कीजिए। आप क्या कीजिए कि ऊपर नीचे देखिए अगर कट रहा है क्या, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 से 2 कट जा रहा है, और यहाँ पे देखिए 5 और 20 कट रहा है, तो 5 1 कम 5 और 5 चौक 20। अब कट रहा है क्या, कोई नहीं कट रहा है। ऊपर में 3 बचा दोस्तों और नीचे में बचा 4। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 वैसे उतर जाएगा, माइनस 2/5 वैसे उतर जाएगा। अब यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो 3 गुणित 1 गुणित 1, तो 3 1 कम 3 ही हो जाएगा। बटे में करके यहाँ पे देखिए 4 गुणित 1 गुणित 1, तो 4 1 कम 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे क्या किए कि गुणा और भाग का जो चिन्ह था उसको हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब बचा क्या है दोस्तों हमारे पास, 1/2 माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस 2/5 माइनस 3/4। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए भिन्न का जोड़ और घटाव दोनों आ जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में जो आंसर आएगा उसको इसके साथ घटा देंगे। ये पहला स्टेप है। लेकिन दूसरे स्टेप क्या है दोस्तों कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये तीनों को एक ही साथ सॉल्व कर सकते हैं। किस नियम से, तो देखिए यहाँ पे हम लोग सभी का अगर एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम मेथड से अगर हम लोग
इसको सॉल्व करते हैं तो इसके आंसर हम लोग ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसी मेथड को यूज करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग को इतना तक समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल में आते रहता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग इसको एलसीएम निकालते हैं दोस्तों, नीचे का 2, 5 और 4 का। 2 है, 5 है और 4 है, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है कि सबसे छोटी संख्या से इसमें पहले भाग देंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 से भाग देंगे तो एक बार में जा रहा है, 2 एक कम 2, 5 नहीं कट रहा है तो दोस्तों वैसे उतार देंगे। और ये कितने बार में जा रहा है, 2 दूनी 4 बार में। फिर इसमें सबसे छोटी संख्या 2 से भाग जा रहा है क्या, तो जा रहा है एक ठो, फिर 2 से भाग देंगे, एक वैसे उतर जाएगा, 5 नहीं कट रहे तो वैसे उतरेगा, 2 एक कम 2। उसके बाद में अब अगला क्या है, 5 से जाएगा, तो 5 से भाग दे देते हैं, एक वैसे उतर जाएगा, 5 एक कम 5 और एक उतर गया। अब यहाँ पे एक एक आ गया, मतलब हमारा एलसीएम जो है दोस्तों वो कंप्लीट हो गया है। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, तो देखिए यहाँ पे 2 गुणित 2 गुणित 5, ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, तो एलसीएम हमारा आ गया दोस्तों 20, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जो अगले स्टेप है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एलसीएम जो है ना, एक लाइन खींच लीजिएगा आप और इस एलसीएम को नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला स्टेप क्या है कि जो नीचे का जो हर है उसको इस एलसीएम में भाग देना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, नीचे का जो हर है मतलब 2 है, उसको 20 में भाग देना है। तो कितने बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। जो 10 आया है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है 1 से, तो 10 एक कम 10 हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। उसके बाद में अगला क्या है, 5 का भाग 20 में देंगे, कितनी बार में जा रहा है, 4 बार में। तो 4 जो आया है दोस्तों उसका गुणा ऊपर वाले से करेंगे, किससे, 2 से करेंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसके बाद में बीच में माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब 4 का भाग फिर 20 में देंगे, तो कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 4 पंचे 20, 5 बार में जा रहा है। और 5 का गुणा हम लोग ऊपर वाली संख्या से मतलब 3 से करेंगे, तो 5 दिया 15। ये स्टेप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला स्टेप क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये प्लस है और ये प्लस है, ये प्लस प्लस को अलग जोड़ेंगे और माइनस माइनस को अलग जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस प्लस 2 ठो दिख रहा है, 10 है और 8 है, तो 10 8 कितना हो जाएगा, 18। फिर माइनस में केवल 15 है, एक ठो है तो माइनस 15 लिख देंगे, और नीचे में बटे 20 है तो 20 कर देंगे। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 3, और नीचे में कितना है, 20 है, ये हो गया। अब हम इसको और सरल कर सकते हैं क्या, मतलब कि इसको अगर कट रहा है तो इसको काट के और सरल कर सकते हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है, अब ये एक दूसरे से कट नहीं रहा है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखे दोस्तों कि भिन्न में जोड़ घटाव गुणा भाग सब चीज एक साथ रहता है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप बोर्डमास का नियम फॉलो करके कैसे सॉल्व करते हैं और आंसर लाते हैं, वो आपने इस वीडियो में सीखा। आई होप आप लोग को ये मैथ समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।